तो देखिए, अगर एसिड के अगर कार्बन को काउंट नहीं किया गया, यानी लाइक अगर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे एसिड है, एक हम लोग कंटिन्यूएशन ऑफ कॉमन देख रहे हैं, पहले जो हम लोग देख रहे थे उसी से आगे। अगर एसिड का एक काउंट, अगर कार्बन काउंट हुआ, तो कॉमन नेम में जो होता है ना, एक IC केवल लेता है, यानी एफ कार्बन, कार्बन ऑफ एसिड इज काउंट, देन नेम विल बी IC। तो हम लोग केवल IC लिखते हैं। जैसे आप देखिए ध्यान से, या एक और लिख देता हूं, अगर CN है, अगर CN का AC काउंट हुआ, तब हम इसको बोलते हैं O नाइट्राइल। अगर काउंट हुआ, नहीं हुआ तो नाइट्राइल। अगर इस आपने इस कार्बन को काउंट किया तो O नाइट्राइल। बताता हूं कैसे। जैसे देखिए, अभी दो कार्बन है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसका नाम क्या है, इस ग्रुप का नाम, इस ग्रुप का नाम क्या है, इसका अलाइल नाम है कि विनाइल? विनाइल। हाँ, तो अगर, चलिए इसमें सिंपल है। वीडियो रुक गया है। कैसे वीडियो रुक गया है? नेटवर्क प्रॉब्लम है करंट तुम्हारा। अगर यहाँ पे Br हो तो इसका नाम क्या होगा, विनाइल ब्रोमाइड। ये कल देखे थे क्या हम लोग? अगर CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2 ग्रुप हो तो इसका नाम क्या है, अलाइल। तो अगर यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा है, CH2 मान लीजिए OH है, तो क्या बोलेंगे, एलाइल अल्कोहल। अगर और भी हम लोग देखे थे, जैसे क्रोटोनिक वगैरह। अच्छा, बेंजाइलिक, ये भी देख लेते हैं। जैसे बेंजीन के ऊपर CH2 होता है, तो इसको तो हम लोग बेंजाइल बोलते हैं ना। तो अगर इसके ऊपर अल्कोहल हो जाए, यहाँ पे CH2OH, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइल अल्कोहल। अब देखिए, अगर जैसे मैं बोला IC काउंट होता है, तो अब देखिए, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH हो, तो इतने पार्ट का नाम बताइए, इसका नाम क्या होता है, अक्राइल। इसका नाम अक्राइल है ना। तो इसमें इस कार्बन को आपने काउंट कर लिया, तो क्या जोड़ेंगे, एक्राइल प्लस IC एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अक्राइलिक एसिड, एक कॉमन नेम में हो जाएगा। वैसे ही हम लोग ने क्रोनोटोन बताया था आपको, या अगर आप अल्डिहाइड देखेंगे, अल्डिहाइड पूरे एसिड को खत्म कर लीजिए, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH हो जाए, तो देखिए इतना, इस ग्रुप का नाम क्या है, क्रोटोन। हाँ, इसमें IC जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रोटोनिक एसिड। करेक्ट ना? जी सर। अगर वैसे ही, क्या, हाँ हाँ, तो याद कर लेना है, इसलिए तो बता रहा। तो अगर CH2 डबल बॉन्ड CH हो और यहाँ पे C आ जाए, तो इस ग्रुप का नाम क्या है, अक्राइल।
ये आपने कार्बन को काउंट कर लिया तो इसका नाम क्या होगा? अक्राइल, अक्राइलोनाइट्राइल, अक्राइलो। अगर इसको काउंट नहीं किया, देखिए ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये ट्रिपल बॉन्ड इधर है, अगर इसको काउंट नहीं तो इसका नाम क्या है? विनाइल, और ये है साइनाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? विनाइल साइनाइड, करेक्ट। जी सर। इसको काउंट नहीं किया तो साइनाइड, इसको काउंट किया तो अक्राइल। बताया था कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ अक्राइल आता है। तो वैसे ही अल्डिहाइड का भी है। तो अगर CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH आ जाए तो ये पूरे काउंट किया इतना, तो इसका नाम है अक्राइल, तो ये हो जाएगा अक्राइल अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में सिंपल अल्डिहाइड जुड़ता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अक्राइल अल्डिहाइड। अगर क्रोटोन के साथ इसको लिखा जाए, क्रोटोन, यह बोलिए। अगर ऐसा हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O, इधर OH हो तो क्रोटोनिक एसिड, H है तो क्या हो जाएगा? क्रोटोन अल्डिहाइड, क्रोटोन अल्डिहाइड। कुछ डाउट है इसमें? एक्चुअली सब याद ही करने वाला है। एक और है यहाँ पे, आपको कंफ्यूजन देगा ये। अगर ये बेंजीन हो और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH हो तो इस ग्रुप का नाम है सिनेमिक, सिनेमिक, सिनेम, CINNAM। तो अगर एसिड है तो क्या होगा? सिनेमिक एसिड। आपको एक सैलिसाइल ग्रुप बताया था, करेक्ट ना? अगर बेंजीन के ऊपर OH हो और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O अगर इधर आ जाए तो इसका नाम है सैलिसाइल, और ये एसिड है तो इसका नाम क्या होगा? सैलिसाइलिक एसिड। लेकिन अगर वहीं अल्डिहाइड हो, सॉरी, अगर अल्डिहाइड हो यहाँ पे, एक बार देखते रहिएगा तो याद रहेगा। अगर ये OH है और ये C डबल बॉन्ड H है तो इसका नाम हमको पता है कि इसका नाम है सैलिसाइल, सैलिसाइल। तो ये क्या हो जाएगा? सैलिसाइल अल्डिहाइड, ठीक है। या सैलिसाइल डिहाइड भी शॉर्ट में इसको लिखा मिलता है, सैलिसाइल डिहाइड, ये हट जाता है, सैलिसाइल डिहाइड मिलता है। अब चलिए, ईथर वगैरह का तो नाम हम लोग सीख लिए थे ना? जी सर। अब हम लोग चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के बेसिस पे। यस सर। सर एक्राइल का एक मतलब कॉमन एग्जांपल दीजिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि नोटबुक में गलत लिखी है। क्या गलत लिख लिया है? एक्राइल का मतलब होता है CH2, एक्राइल ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप है आपका एक्राइल। हो गया? अरे इधर एसिड भी हो सकता है, H भी हो सकता है, समझ गए क्या? जी सर, हो गया। अगर सपोज देखिए, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर OH है तो हम क्या इसको बोलते हैं? विनाइल अल्कोहल, करेक्ट। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर Cl हो जाए तो इसका नाम क्या बोलेंगे आप? विनाइल क्लोराइड। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर O CH डबल बॉन्ड CH2 तो क्या नाम हो जाएगा? बोलिए। डाइविनाइल
ईथर। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O इधर CH3 हो जाए तो क्या बोलेंगे? मिथाइल विनाइल कीटोन। ये है आपका मिथाइल, उधर वाला है विनाइल, और ये हो जाएगा कीटोन, तो मिला मिथाइल विनाइल कीटोन। कुछ डाउट है? वैसे नो ही सर। अगर आपने एलाइलिक लेके आ गए CH इधर CH2OH। हाँ हाँ, किसका? ये वाला ना? हाँ, तो अब इधर CH3 रहेगा। अक्राई क्या है? आप इसको बोल रहे हैं? अरे इसका नाम है अक्राइल। ए वाला ग्रुप, इधर कुछ भी CN भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कुछ, लेकिन तब ए ग्रुप आ गया तब क्या बोलेंगे आप? हमने अक्राइल को, आप लोग ध्यान से नहीं देख रहे हैं, अक्राइल वाला ए ग्रुप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है कि अक्राइल का मतलब है, हाँ कीटोन है C डबल बॉन्ड O। तो अभी ऐसा बोल सकते हैं आप, अगर इधर वाला पूरा अक्राइल हो गया तो क्या बोलेंगे? हाँ, ऐसा अक्राइल मिथाइल। मीथेन कैसे बोलेंगे? साइड चेन जब रहेगा आपको तो मीथेन बोलेंगे इसको। मीथेन कभी भी वर्ड, जब भी कवन नेम में मीथेन लिखा ही नहीं जाता है। तो लिखेंगे वो क्या इसको? क्या? तो इसको क्या लिखेंगे लोग? तो ऐसे वो रॉन्ग हो जाएगा ना, अभी ऐसे थोड़े बोलेंगे आप एक्राइल मिथाइल। तब दूसरा है कि इसको कीटोन में डालो, इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो, तो ये सुटेबल हो रहा है मिथाइल विनाइल कीटोन। अभी वो कैसा, यहाँ पे कोई ग्रुप आएगा तब हो जाएगा आसानी से। अगर एक्राइल H आ गया तो एक्राइल अल्डिहाइड, अगर OH आ रहा है तो एक्राइल एसिड, अगर Cl आ गया तो एक्राइल क्लोराइड। अभी सब पे सेट नहीं होगा ये। चलिए, अभी इधर जैसे एलाइल है, OH है तो एलाइल अल्कोहल हो गया। अगर वैसे ही CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगर इधर आपका CN आ जाए तो क्या बोलेंगे? अलाइल साइनाइड। हम्म। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगर इधर आप दे दे OCH3 तो क्या हो जाएगा? अलाइल मिथाइल ईथर। अलाइल मिथाइल ईथर। तो इस तरीके से याद रखना है। इसमें कोई डाउट है? नो सर। चलिए, अभी हम लोग सीखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। हम्म। किसको? मिथॉक्सी नहीं कह सकते, मिथॉक्सी IPSC नेम में लिखा जाता है। कॉमन नेम ऑन द बेसिस ऑफ मिथॉक्सी थॉक्सी, ये तो IPSC नाम में आता है ना। जी सर। जब भी आपको बताया था कि कैसे पता चलेगा एक कॉमन नेम है, लास्ट में ईथर फंक्शनल ग्रुप होता है, साइनाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है। तो जब लास्ट में उसके जैसा नाम है वैसा ही हो, जैसे OH को अल्कोहल बोलते हैं, CN को साइनाइड बोलते हैं, तो ये सारे कॉमन नेम है। C डबल बॉन्ड O को हम लोग कीटोन बोलते हैं। अगर ओन लिख दिया जाए तब हमको समझ जाएगा। अभी हमको मैं बताया था, जब ये IPSC नाम लिखा जाता है तो इसमें सफिक्स आएगा ना, तो कीटोन के लिए ओन आएगा, अल्कोहल के लिए ऑल आएगा, साइनाइड के लिए नाइट्राइल आएगा। तब आपको समझना पड़ेगा अच्छा कि ये कॉमन, ये IPSC नेम है। समझ रहे क्या? जी सर। अभी सेकेंड तरीका देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेसिस पे नाम क्या है? तो देखिए, अगर यहाँ पे एसिड में लिख रहा और ये सोर्स लिख रहा और यहाँ पे इसका नेम दे रहा। सोर्स मतलब कैसे मिलता है, कहाँ से वो मिलता है, देखिए एक सेकेंड आपको समझ जाएगा। जैसे क्या सोर्स, स्रोत,
HCOOH, इसका रेड एंट जो चींटी होती है ना वो काटती है तो उसमें फॉर्मिक एसिड हमको मिलता है। तो HCOOH के फॉर्मिक एसिड में होता है रेड एंट में, तो इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। अगर CH3 कर दिया जाए यहाँ पे CH3COOH, तो ये विनेगार में मिलता है, विनेगार, और इसका नाम है एसिटिक एसिड। अगर तीन तीन कार्बन हो जाए C2H5COOH, इसका कहीं पे कुछ नहीं दिया है डिस्कशन, इसका नाम है प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोन, देखिए ध्यान से क्या लिखा है, प्रोपेन नहीं प्रोपियोन, और लास्ट में क्या जोड़ेंगे आईसी, तो प्रोपियोनिक एसिड, ऐसा है। अगर एक और कार्बन बढ़ा देंगे C3H7COOH, तो ये बटर में मिलता है, बटर, तो हम क्या बोलेंगे, इसका नाम है ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटाइर बोलते हैं इसको, तो ब्यूटायरिक एसिड। तो अगर सोर्स के बेसिस पे है, एक और कार्बन अगर आप बढ़ा रहे हैं जैसे C4H9COOH, तो ये रूट्स ऑफ फ्लावर में होता है, रूट्स ऑफ फ्लावर, जिसको बलेरियन कहा जाता है, बलेरिनिया अल, तो इसका नाम है बलेरिक एसिड। बलेरिक एसिड। तो आपको कैसे याद रहेगा, ये मैं शॉर्ट में यहां पे लिख देता हूं, नंबर ऑफ कार्बन और उसका नाम क्या है, इतना याद रखिए। अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम लोग, ये प्रीफिक्स है इसका, तो एक कार्बन को हम लोग फॉर्म बोलते हैं। अगर दो कार्बन है तो हम लोग इसको एसिड बोलते हैं। अगर तीन कार्बन हो तो प्रोपियोन बोलते हैं। अगर चार कार्बन हो तो हम लोग इसको ब्यूटाइर बोलते हैं। अगर पांच कार्बन हो तो इसको बलेर बोलते हैं। अब देखिए, अगर इसी को सब में अभी आप कंबाइन कर सकते हैं, जैसे HC डबल बॉन्ड H आ गया, अभी मेरे को पता है एक कार्बन को हम लोग फॉर्म बोलते हैं और ए है अल्डिहाइड, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। तो वैसे ही अगर इधर CH3 कर दिया, C डबल बॉन्ड H कर दिया, अभी दो कार्बन को एसिड कहते हैं और इसमें अल्डिहाइड है, तो ये हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, करेक्ट ना, एसिड प्लस अल्डिहाइड। अगर वैसे ही तीन कार्बन का हो गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो तीन कार्बन को क्या कहते हैं आप, प्रोपियोन प्लस अल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपियोनल्डिहाइड, करेक्ट ना। अब देखिए, तो दो कार्बन जहां पे भी आएगा कितना, जैसे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका दो कार्बन को एसिड है, तो इसका कॉमन नेम हो जाता है एसिटिलीन। इसका आईपीएसी नाम है इथाइन, लेकिन ये दो कार्बन को हम लोग एसिड बोलते हैं, तो इसका कॉमन नेम दिया है एसिटिलीन। एक मिनट, ACETYLENE। अब देखिए, वैसे ही अगर CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, अगर इधर दो कार्बन है तो एसिड, तो इधर भी दो कार्बन एसिड, तो इसका कॉमन नेम है एसीटोन। इसमें तीन कार्बन है लेकिन इधर से भी एसिड हो रहा है, इधर से भी एसिड हो रहा है, तो इसका कॉमन नेम दिया हुआ है एसीटोन। ये आपको याद रखना है, बहुत गड़बड़ जाता है, लगता है कि एसीटोन दो कार्बन है लेकिन इसमें तीन कार्बन है। तो वैसे ही अगर यहाँ पे बेंजीन कर देंगे, अब देखिए इधर बेंजीन हो गया, इधर C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया, तो ये क्या है, एसिड, और ये है फिनॉल, तो इसका नाम है एसीटोफिनॉन, फिनोन, एसीटोफिनोन। तो मतलब एसिड ग्रुप भी है और फिनॉल में भी है, यानी फिना ए है, बेंजीन में भी सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है कीटोन, तो ऐसा एसिड
एसीटो, यहां से एसीटो, यहां से फिनोन, तो एसीटोफिनोन। डाउट है? नो सर। नो सर। हम्म, एक और भी, अच्छा ये डाइफिनाइल बताया था क्या आपको? अगर दो फिनाइल आ जाए यहाँ पे, भूल जाऊंगा, तो इसका नाम है डाइफिनाइल। फिनाइल है, दो है, तो इसका नाम है डाइफिनाइल। अब देखिए इसका नाम बोलिए। अगर CH3 है, C डबल बॉन्ड है, Cl है, तो ये क्या है? दो कार्बन को ए सीट, इधर है Cl, तो इसका नाम क्या होगा? एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड। और अब देखिए ध्यान से, इधर यहाँ पे शॉर्ट नेम लिख रहा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखिए ध्यान से, ये जो एक ग्रुप जहां पे भी आएगा, इसका नोटेशन दिए रहता है AC। AC मतलब ये है एसिटिक एसिड, तो इसको AC बोलते हैं, तो इसको शॉर्ट में क्या लिखा जा सकता है? ACOH। समझे क्या? जी सर। अगर ऐसा हो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, तो इधर से भी AC है, इधर से भी AC है, तो कैसे लिखेगा? ACOAC, तो ऐसा हुआ लिखता मिलता है AC2O। तो हमको समझना पड़ेगा कि AC2O का मीनिंग क्या है, और ये आएगा। डाउट है इसमें? नो सर। हम्म, नो सर। तो नो सर। अब हम लोग चलते हैं डेराइव सिस्टम। ये थोड़ा ध्यान देना है कि दो कार्बन को हम लोग एसिड बोलते हैं, तभी होगा, नहीं सर तो इसमें 5 ही कार्बन तक होता है क्या? क्या 6 कार्बन का उतना नाम मतलब 5 ही कॉमन? कार्बन तक होता है। नहीं नहीं, आप सर्च कर सकते हैं। उतने बड़े नहीं मिलेगा, लेकिन आप सर्च करिए। अब मैं बता रहा आपको डेराइव सिस्टम। अच्छा चलिए, अगर अल्कोहल में तो नहीं आएगा, अल्कोहल में एक दूसरा नाम है, चलिए डेराइव सिस्टम। ये डेराइव सिस्टम क्या है? इसको बोला था ऑन द बेसिस सर ऑफ, हाँ, लेकिन अगर 2 फिनॉल एक साथ सटा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? दो फिनॉल, जी। दो फिनॉल, फिनॉल या दो बेंजीन, दो बेंजीन। बेंजीन बेंजीन। डाइफिनाइल बताया था ना अभी। तो अगर एकदम सटा हो तो कैसे वो, नहीं नहीं, आप वो अभी सटा है ना, तो सटा है, कैसे सटा है उसके बेसिस पे बहुत डेफिनेशन है इसका। सर अरविंद शेयर कर रहा है स्क्रीन। जी सर। हम्म। दिमाग लगा रहा है। वाह। सर्च ठीक मारते है। रहता है लोग। दिमाग लगा रहे हैं। हाँ, सुनिए। बोले ना सर्च मारना। देखिए इधर, अभी अगर ऐसा हो रहता है, एक तो ऐसा हो जाएगा, तो इसका नाम है नेप्थलीन। नेप्थलीन। लेकिन अगर एक अलग तरीका ऐसा हो जाएगा कि अगर एक वो बॉन्ड लाइन से दिख रहा है ऐसा, तब इसका नाम है डाइफिनाइल। समझे क्या? जी सर। हम्म। तो चलिए अभी हम लोग डेराइव सिस्टम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट मेंबर। तो इसमें लिख देता हूं। हाँ। क्या? साइ साइक्लोज आप बना के भेजो ना।
इसमें रूल है कि ऑल मेंबर्स ऑफ एनी कैटेगरी, लिख देता हूं, ऑल मेंबर्स ऑफ एनी कैटेगरी आर कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट member of that category बता रहा है इसका क्या मीनिंग है। जैसे देखिए, अभी आपको ये नाम याद रखना है, इधर लिख देता हूं कैटेगरी, ये नहीं पूछेगा बहुत कम, और इसका फर्स्ट मेंबर और इसका नाम क्या है। जैसे देखिए ध्यान से, अगर अल्केन हो तो अल्केन का फर्स्ट मेंबर क्या होता है, CH4, इसका नाम क्या है, मीथेन। देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान है। अगर अल्कीन हो तो अल्कीन के फर्स्ट मेंबर क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है, इथिलीन। अगर इधर अल्काइन हो तो इसका फर्स्ट मेंबर का नाम क्या है, एसिटिलीन। इससे आगे वाले का हम नाम लिखेंगे, लेकिन इसका नाम पता होना चाहिए। अगर अल्कोहल हो तो इसका फर्स्ट मेंबर है CH3OH, इसका नाम है कार्बिनॉल। अगर अल्डिहाइड हो, CH3C डबल बॉन्ड OH, तो इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, ये लिखने का। और अगर कीटोन हो, एक सेकेंड, सॉरी, क्या, एसिड के बल पे, एसिड मैं बताता हूँ आगे, रुकिए। अगर एसिड हो तो CH3C डबल बॉन्ड OCH3, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोन, फर्स्ट मेंबर के बेसिस पे। रुकिए आप, इसका तरीका क्या है, एसिड तो CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका एसिटिक एसिड, इसको बेसिस लिया गया है। अब देखिए, अगर हमको नाम लिखना है CH4 का, तो मेरे को पता है कि हाँ चलो ये मीथेन है। अभी मैं चेंज कर दे रहा, CH3 एक H को हटा के CH3, तो इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं मिथाइल, और इसको बोलते हैं कार्बन को मीथेन, तो इसका नाम है मिथाइल मीथेन। अगर वहीं पे दो कार्बन आ जाए, CH3 CH2 CH3, तो ये फर्स्ट मेंबर है मीथेन, और दो कार्बन को इथाइल, तो इसका नाम है इथाइल मीथेन। अगर तीन कार्बन है तो क्या नाम लिखेंगे, अगर इधर CH3 है तो बोलिए, प्रोपाइल मीथेन। मतलब ये फर्स्ट मेंबर के बेसिस पे, मतलब हम लोग को मीथेन फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। वही अगर ऐसा हो जाए, तो ये आपका CH3 है, ये है मीथेन, और इस ग्रुप का नाम क्या है, आइसोब्यूटाइल, तो इसका नाम है आइसोब्यूटाइल मीथेन। मतलब मीथेन को फर्स्ट काउंट कार्बन ए करना है, रिप्रेजेंटेटिव मानना है, और बाकी वाले का साइड चेंज जैसे लिख देना है। अगर वहीं अल्कीन का नाम लिखना है, अल्कीन, तो देखिए जैसे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो हमको पता है कि इसका नाम है इथिलीन, ये जरूरत नहीं है सब आपको। अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मिले तो ना क्या नाम लिखेंगे, मिथाइल इथिलीन, मिथाइल इथिलीन। बाउंस हो रहा है क्या, हम्म,
अगर इधर CH3 हो, इधर CH डबल बॉन्ड CH, इधर CH3 हो, तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल मिथाइल। तो हम इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल है, तो हम बोलते हैं सिमेट्रिकल डाई मिथाइल इथिलीन। इधर दोनों सेम ही पोजीशन पे है, तो इसका नाम लिखा है सिमेट्रिकल डाई मिथाइल इथिलीन। अगर यही ऐसा हो जाए CH3 और डबल बॉन्ड CH2, तो ये भी इसमें दो मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है, लेकिन एक ऐसा है अनसिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल इथिलीन। अगर सपोज ऐसा हो जाए, इधर दो कार्बन, इधर CH डबल बॉन्ड CH, तो आप क्या बोलेंगे? इथाइल, बोलिए, इथाइल इथिलीन। ये सब बाउंस बाउंस हो गया क्या? थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा नहीं। एक दो और बताता हूँ तब छोड़ दिया जाएगा। ये सब नहीं मिलेगा, ये लास्ट एक दो बता देता हूँ, रुकिए। अगर हमको पता है ट्रिपल बॉन्ड है, इसका नाम क्या है? एसिटिलीन। अगर इसमें एक CH3 जोड़ दिया जाए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल मिथाइल एसिटिलीन। एसिटिलीन। तो वैसे ही आप बाकी का भी नाम लिख सकते हैं। अब देखिए, जैसे इसमें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ऐसा ट्रिपल बॉन्ड H नहीं रहेगा, ऐसा हो जाए, तब क्या नाम होगा? इथाइल मिथाइल एसिटिलीन। एसिटिलीन। CH2 डबल बॉन्ड एक CH आ जाए और इधर C ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाए, तो एक सेकेंड, इसका नाम क्या है? विनाइल। जी सर। इसका नाम है विनाइल, तो ये है विनाइल एसिटिलीन। अब अल्कोहल का बताता हूं, सब लोग चुपचाप है, गड़बड़ जा रहा है। CH3OH, इसका नाम है कार्बिनॉल। ये सब नहीं आएगा, एक दो लिख दे दीजिए। अगर CH3CH2OH आ जाए, तो हमको पता है कार्बिनॉल है, ये मिथाइल है, तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल कार्बिनोल। मिथाइल कार्बिनॉल। अगर दो कार्बन के साथ CH2OH आ जाए, तब इथाइल कार्बिनोल। अब इसमें सारा ग्रुप जोड़ सकता है, विनाइलिक जोड़ सकते हैं, आइसो जोड़ सकते हैं, ये सब नाम है। बाउंस हो गया, अभी रहने दूं? यस सर, यस सर। अब ए से खत्म, ऑन द, अब सब खत्म हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट नेम, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट, एक सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट नेम। अभी इसमें ये जो लिख रहा वो आएगा ऑर्गेनिक में, और नाम से ही आता है। अगर ऐसा है RMGX लिखा है, तो इसका नाम है ग्रिजनार्ड रिएजेंट। ग्रिजनार्ड रिएजेंट, ये हम पढ़ना है हमको, कैसे बनता है ये। केमिस्ट्री में इसको बोल सकते हैं दादा, इससे हर एक कंपाउंड बनाया जा सकता है, बनता है। अगर R2CuLi है, तो इसका नाम है गिलमैन रिएजेंट। गिलमैन रिएजेंट, नाम से ही फेमस है। अगर RZnR आ जाए, तो इसका नाम है फ्रैकलैंड रिएजेंट। अगर RSO2Cl आ जाए, RSO2Cl, इसका नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट। कितने खतरनाक नेम्स है।
और एक अगला टॉपिक है उसमें से, जैसे बताता हूँ, द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज को देखकर इसको लिखा गया है। जैसे मान लीजिए C6H12O6 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। और एक और प्रॉपर्टी इसी में चेंज होके आता है, सेम है, केवल स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो इसका नाम क्या है? फ्रुक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ऐसे इसका नाम है।